अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं भैया। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है लेकिन थोड़ी ओल्ड है, आपने देखी होगी पहले ही, क्योंकि ये 2020 की वीडियो है और प्रशांत धवन सर के चैनल से है। तो ज़रूर जिन्होंने देखी हुई है, मतलब जो उनको सब्सक्राइब करते हैं या स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट देखी होगी। हमने नहीं देखी तो भैया जिन्होंने हमें रिकमेंड किया है उनका शुक्रिया। वीडियो के बारे में तो नहीं पता, लेकिन टाइटल ही कुछ यूँ है कि इंडिया ग्रैंड प्लान, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, नॉन्स ऑल अबाउट इट और करंट अफेयर 2020, कुछ इस तरह का टाइटल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सोलर सिस्टम और बीचों बीच एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा सोर्स है सन। नाउ सन की एनर्जी को हार्नेस कैसे करना है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन अर्थ। हमें यह पता है कि सोलर पैनल्स के थ्रू और कुछ और सोर्सेज के थ्रू हम सन की जो लाइट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मगर देखो अर्थ की भी लिमिटेशन है काफ़ी हद तक सन की एनर्जी को यूज़ करने में। लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये प्लैनेट अर्थ है, ये ऑर्बिट कर रहा है सन को। नाउ ऑर्बिट करने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करता है, जिसकी वजह से हमेशा धरती की एक साइड डे होता है, एक साइड नाइट होती है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको स्लो करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ से आ रही है सनलाइट, ठीक है। अब एक तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं अफ्रीका में डे लाइट है, फिर उसके बाद अफ्रीका में नाइट होगी, एशिया में नाइट होगी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डे लाइट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पूरी धरती पर कभी भी सोलर पावर अवेलेबल होती नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन वन साइड। सो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक सोल्यूशन आज के समय डिस्कस किया जा रहा है, वो है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ग्रिड आप कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का एक सिस्टम होता है। तो उससे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका में इस वक्त सनलाइट है, तो साउथ अमेरिका में पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब तक सनलाइट एशिया तक पहुँचेगी, साउथ अमेरिका से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भेज पाएंगे, पावर भेज पाएंगे टू एशिया। ये आइडिया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का। और रिसेंटली इंडिया के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं और अब भारत सरकार प्रॉपरली इस पर काम भी स्टार्ट कर चुकी है। डिस्कस करेंगे कि ये कितना फिजिबल है, ये इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है किस हद तक बढ़ाएगा वर्ल्ड में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेक श्योर टू गो टू टेलीग्राम ऐप, यहाँ पर सर्च करिए धवन सर और यहाँ पे ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन, पुरानी वीडियोस की जो लिस्ट है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन दिस चैनल टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, जो ये आइडिया है इंडिया के प्रधानमंत्री ने फ्लोट किया था 2018 में। हालांकि सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट पर कुछ और कंट्रीज भी काम कर रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर पहले ये जान लो कि ये आइडिया सबसे पहले फ्लोट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे गुरुग्राम में। नाउ जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर का एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, जिससे कोई भी कंट्री कभी भी सोलर पावर भेज पाए, सेल कर पाए टू अनदर कंट्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में अगर मान लीजिए सोलर पावर हमने जनरेट कर ली, इसको हम बेच सकते हैं टू कोल्ड कंट्रीज लाइक फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। यूरोप में ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में सोलर पावर की नीड होगी। अफ्रीका एक ह्यूज मार्केट है, करप्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस कभी यहाँ पर सोलर पावर का जो सेक्टर है डेवलप हुआ नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं सोलर पावर। जो आसियान देश हैं ये अपने आप में ह्यूज मार्केट है। सो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर एंडलेस है। और मैं जानता हूँ पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, ऑल राइट वेट, सो आप कह रहे हैं कि इंडिया में हम सोलर पावर जनरेट करेंगे, मगर इसको बेचने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ी ग्रिड चाहिए होगी। और ग्रिड आपने शायद एज्यूम किया होगा यहाँ पर कि हम ज़मीन से गुजारेंगे, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं ज़्यादातर जो हमारी नेशनल ग्रिड है ये ज़मीन पर बेस्ड है, टावर लगते हैं। और हम देखते हैं
के टावर से कनेक्टेड होती हैं वायर्स, और वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सिंस इंडिया को रोकने के लिए कंट्री यहाँ पर हमेशा तैयार है, पाकिस्तान, जो इंडिया की जो एंट्री है टू यूरोप और सेंट्रल एशिया, इसको रोक के रखता है। तो इंडिया कैसे यूरोप तक और बाकी कंट्रीज तक सोलर पावर सेल कर पाएगा? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बात चल रही है कि हम अंडर सी केबल बिछाएंगे और उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे टू द एंटायर वर्ल्ड। जी हाँ, अंडर सी केबल्स। और ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। जो ये प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ ह्यूमंगस प्रोजेक्ट। हो सकता है कि इसमें 10 से लेकर 15 साल या इवन 20 साल लग जाएं, और इनिशियली बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी बस दो छोटे रीजन्स को कनेक्ट करने में। सिर्फ इंडिया और अफ्रीका को ही जोड़ने में हो सकता है कि 30 से लेकर 40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इनिशियली चाहिए हो। लॉन्ग टर्म में इससे काफ़ी बेनिफिट होगा और इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में, ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा था मार्च 2019 के स्पीच में, ये आप सुने। इस स्पीच के बाद मैं एक और स्पीच प्ले करूंगा जो 2020 के 15 अगस्त में पीएम ने डिलीवर किया था एट रेड फोर्ट। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है। और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं। हमारा सपना है वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, एक दुनिया, एक सूरज, एक व्यवस्था। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, और कभी न कभी यह साकार होने वाला है। भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के विजन्स के साथ पूरी दुनिया में को खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के 5 टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। सो इस तरीके से पिछले 2 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार वेरियस स्पीचेस में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात करी है। और आप नोटिस करेंगे कि 2019 के स्पीच में इन्होंने पर्टिकुलरली ये कहा था कि ये बहुत ही बड़ा सपना है और इसकी कोई डेडलाइन अभी सेट नहीं की गई, क्योंकि अगेन ये आइडिया इतना ह्यूज है कि पहले तो इसकी स्ट्रैटेजी बनेगी। और अभी के लिए यही हुआ है, जून 2020 में जो मिनिस्ट्री है ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने कंसल्टेंट्स हायर करने स्टार्ट कर दिए हैं टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू पॉलिसी, कि किस तरीके से फेजेस में हम इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए जो ड्राफ्ट प्लान हमारे पास है उसमें बताया जा रहा है कि टोटल इंडिया का आइडिया ये है कि 140 कंट्रीज को हम कनेक्ट करेंगे थ्रू द वर्ल्ड सोलर ग्रिड। और जो मंत्रा होगा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का, जिसका एक्रोनिम यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका मंत्र है द सन नेवर सेट्स। हालांकि आप अगर देखें इन टर्म्स ऑफ साइंस तो सन डज सेट, एक जगह सन सेट करता है, दूसरी जगह सनराइज करता है। मगर अगर हम पूरी दुनिया को ग्रिड से जोड़ दें तो ह्यूमन बींग्स के लिए सन कभी सेट होगा नहीं। अगर जर्मनी में रात है, इंडिया में दिन है, तो हम लोग सोलर पावर प्रोड्यूस करके जर्मनी को सेल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो अभी के लिए जो ड्राफ्ट प्लान बना है उसमें यह डिसाइड किया गया है कि 2 जोन्स में दुनिया को इंडिया बांटेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक तो होगा यहाँ पर ईस्ट जोन और दूसरा वेस्ट जोन। और वेस्ट में हम यहाँ पर यूएस की बात नहीं कर रहे, यूएस बहुत दूर है। अभी के लिए जो नियर ईस्ट और नियर वेस्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। नियर ईस्ट में हम कंट्रीज पर फोकस करेंगे लाइक म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, और वेस्ट में ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट, अफ्रीका रीजन। नाउ यहाँ पे अगेन आप अगर ये सोचते हैं कि ये कंट्रीज तो सोलर पावर खुद प्रोड्यूस कर देगी, अगेन कर सकती है, मगर इंडिया के पास एडवांटेज क्या है? ह्यूज इकोनॉमी, मतलब कि हम ज़्यादा बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सोलर पावर। बहुत ही बड़ा देश है तो हमारे पास
सोलर पावर को हार्नेस करने की ज़्यादा एबिलिटी है। ऑलरेडी हम सोलर पार्क्स अपने देश में बना चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया में है। तो इंडिया ने पहले इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करी है, उसके बाद हम यहाँ पे एनर्जी के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और अगेन, जब इन कंट्रीज़ में सनलाइट नहीं होगी तब उस वक्त इंडिया यहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर पाएगा। और इस प्लान को 3 फेजेस में हम कंप्लीट करेंगे। पहला फेज है मिडल ईस्ट, जहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई का क्रिटिकल रोल होगा। यूएई को मोस्ट प्रॉब्ली हम जोड़ेंगे सबसे पहले एक अंडर सी केबल से, और वहाँ पर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। बाद में जो ये ग्रिड है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू यूरोप, टू सेंट्रल एशिया, टू वेरेवर वी वांट। और पाकिस्तान को ऑब्वियसली इस प्लान में हम बाईपास कर देंगे। सो जो पहला फेज है इसमें मिडल ईस्ट है, उसके अलावा साउथ एशिया है। साउथ एशिया में ऑफकोर्स श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन ग्रिड्स हैं, मतलब कि जो आसियान देश हैं, यहाँ पर फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज़ हैं, ब्रुनाई। फिर जो सेकंड फेज है इसमें हम फोकस करेंगे अफ्रीका पे। अफ्रीका अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। वहाँ पर जो एनर्जी बेच पाएगा ही विल अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इंडिया को यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जोग्राफिकली हम ज़्यादा करीब हैं टू अफ्रीका कंपेयर टू चाइना। नाउ एक बार ये 2 फेज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद जो फेज 3 है उसमें हम बाद में जो और रीजन्स हैं वहाँ पर एनर्जी को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ जो इंडिया कर रहा है, क्या कुछ बहुत ही निराला कोई प्लान है, बाकी कंट्रीज ये सब कर रही हैं? जी हाँ, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया सेम प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये लोग चाहते हैं कि 2027-28 तक ऑस्ट्रेलिया में जो ये लोग सोलर पावर जनरेट करते हैं ये बेच पाएँ टू आसियान कंट्रीज़। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, रिसेंट आर्टिकल है कि ऑस्ट्रेलिया ने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि $16 बिलियन की इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, और इससे ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर पाएगा सन पावर टू एशियाज पावर ग्रिड्स। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया आसियान पावर लिंक। इसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत ही बड़े बिलियनियर्स हैं, यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इनका प्लान ये है कि आने वाले 10 या 15 साल में इस प्रोजेक्ट से ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाएंगे। इट विल बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू दी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये काम करेगा। ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो लाल लाइन है ये एक अंडर सी केबल होगी। इसके ज़रिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, उसके बाद सिंगापुर और फिर जो बोर्नियो आइलैंड में जो कंट्रीज़ हैं इन सबको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा। सो ये देखिए काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है, इंडिया भी स्टार्ट कर देगा। मगर इंडिया को एडवांटेज है अपनी जोग्राफिकल पोजीशंस का। हम लोग अफ्रीका के काफ़ी करीब हैं, आसियान कंट्रीज के काफ़ी करीब हैं, इवन यूरोप के काफ़ी करीब हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन थी इसमें, और आइडिया जो है वो वाकई जो उन्होंने बात की कि मैं जो है वो छोटे ख्वाब तो देखता नहीं, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा ख्वाब था। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है वो बाईपास कर देंगे, तो अंडर सी केबल का जो है आइडिया ये बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे इंटरनेट केबल्स वगैरह आती हैं, लेकिन उसमें जो इंटरनेट केबल इस्तेमाल होती है वो उसका जो है वो सारा कुछ और होता है, मतलब उसका मटेरियल जो है वो तो बहुत ही और उसके रेशे और वो बाल से भी बारीक जो है वो उसके नाम मुझे जेन से स्किप हो गया, आप लोगों को बेहतर बताए, तो वो वाली केबल होती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है मेरे हिसाब से, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से बात करूँगा। तो जाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा मंसूबा रखते हैं तो उसके लिए उनके पास प्लान भी तो होगा ना उसको पास करने का। एक केबल पहले होता है ना, प्लानिंग करेंगे तब क्योंकि जाकर हम तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं ना कि जैसे कि होता है 11,000 वोल्टेज और इस तरह का, मतलब यहाँ पे ग्रिड सिस्टम होता है ना 11,000 वोल्टेज मैक्सिमम होता है मेरे ख्याल है। नहीं, ये कुछ इस तरह का होगा कि अगर अंडरग्राउंड इन्होंने अंडर सी ये सारा कुछ करना है ना, तो फिर एक उसके लिए लाए अमर इस तरह का रखेंगे ये कि सबसे पहले तो उसके बॉक्सेस बनाए जाएंगे जो जिस तरह ना प्लास्टिक होता है या जो जिनसे करंट जो आगे फ्लो नहीं करता, तो इस तरह की बॉक्सेस बनाकर फिर उनको मजीद उनकी जो करते हैं ऊपर। आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये और बात है कि या तो उसके लिए कोई केबल भी स्पेशल किस्म की यूज होगी ना, मतलब जो वायर्स इस्तेमाल होगी वो स्पेशल किस्म की होगी।
क्योंकि एक मंसूबा है ना, तो मंसूबा भी इतना ज़बरदस्त है। ठीक है, हम यहाँ बात पे उसमें जो मेरा माइंड है वो ये कहता है कि ठीक है, आप आपके पास सोलर है तो आप लगा लेते हैं, मतलब एक ह्यूज सिस्टम लगा देते हैं, ग्रिड बन जाता है। तो जहाँ पे जब उसकी सप्लाई जाती है तो तब मैं आज के दौर में जो अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से बात ये कर रहा हूँ कि आउटपुट जो लेते हैं हम 11,000 वोल्टेज की वायर जो है वो ले लेते हैं, जो लगी होती हैं बिजली की जो है टावर उन पे, और उसके अलावा 440 वोल्टेज वो ले लेते हैं, या उसके ऐसे अलावा नहीं होगा। आप ना बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इस तरह नहीं होगा कि वो यहाँ से वायर ही जो जितने वोल्टेज की होंगी वो वायर आगे चले जाएंगी और आगे आगे जाके किसी न किसी कनेक्शन में लगकर वो आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे। नहीं, कुछ इस तरह का होगा कि भारी भरकम वायर्स, अगर एक इधर ग्रिड है ना, तो एक जहाँ पहुंचाई जा रही है ना उधर भी ग्रिड होगा। ये इधर इधर वाला जो ग्रिड होगा ये उधर वाले ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। उधर तो वहां से दोबारा से फिर से निकाल दोबारा दिया, से जितनी फिर, रिक्वायरमेंट हुई उस हिसाब से निकाल रिक्वायरमेंट के। के हिसाब से फिर आगे उसकी सप्लाई की जाएगी। इस तरह थोड़ी होगा कि इधर से हाँ, एक वायर मुकम्मल जाएगी। सप्लाई तो हाँ, बिल्कुल मुकम्मल सप्लाई नहीं तैयार जा करके, तो सकती। मेरे जहन में यही काम कर रहा था कि मुकम्मल सप्लाई, क्योंकि उनको ज़रूरत है, क्योंकि मेगा टन्स में होती है ज़रूरत। तो इतने मेगा टन्स को जो है वो अगर आप वायर की मदद से लेके जाते हैं तो ये बड़ा एक ना कह लो कि टफ टास्क बन जाएगा। लेकिन जो विजन है वो पीएम मोदी का वही बात है कि यहाँ पे चलो, बाकी गई बातें मैं कहता हूँ जहाँ पे हैं ठीक है, जो बातें जिधर गई, लेकिन पीएम ने जो बात की है और जो माइंड उनका है वो यार कमाल है यार, कमाल का माइंड है। देखा कमाल है का जी, माइंड वन है। सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। क्या बात है, एक क्या ही बात। सूरज है, एक दुनिया है, फिर एक ही ग्रिड होना चाहिए बिल्कुल जिससे दुनिया रोशन हो जाए। तो ये हो सकता है। अच्छा, एक मास्टर माइंड ये देखें कि ये किसी के जहन में बात भी नहीं आ सकती या कोई सोच भी नहीं हम सकता। पाकिस्तानी तो सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा तो हाल ही वो क्या है ना, वो तो अभी वीडियो देखी तो अभी माइंड में आया यार कि हाँ यार, इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं अगर पैसा, लेकिन हमारे पास पैसा तो क्या कहते हैं कि अब और मुंह नीचे कर लेते हैं, नहीं, ये हाँ भाई, पैसे का नाम लेके मुंह नीचे कर लेते हैं। भाई चलगोजे खाते हो। अब मेरी बात सुनो, खुराक सुनो पाकिस्तानियों की। अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, पिस्ते खाते हैं, खुश्क फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट जिन्हें कहते हमारे हैं। मिनिस्टर्स खाते हैं ना, मैंने तो कभी नहीं खाए। सर्दियां हैं, इतनी सर्दी है, मैं तो भाई जो तनख्वाह लेता हूँ मैं तो उससे घर का जो वो बिल, बेचारा- बिजली का बिल पूरा कर रहा हूँ, वो बड़ी बात है। इतना कुछ खाने के बाद भी माइंड में आइडिया ही नहीं आता। अच्छा चलो, आया भी होगा कभी और ये गवारा ही नहीं किया होगा कि इसको इस पे थोड़ा सा सोचें या ऐसे ही चलो करेंगे यार नहीं। बात बंदा ऐसे बात कर देता है ना, बात सरसरी चलो, बात कर देता है, क्योंकि हम जैसे नहीं तो कोई पीछे वाला आके कर देगा ना। एक कहते हैं कि सजेशन दे देना। तो ये देखें कि अब वो जो इंडियन गवर्नमेंट है या जितने भी वो इस विजन में जितने लोग शामिल हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि सूरज जो है ना, ये भारी भरकम लाइट रोशनी बिजली का एक बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल ऐसे ही इतनी बिजली इससे हम ले सकते हैं ना कि यार, इतनी क्या मतलब अनलिमिटेड ले लिमिटेड। हाँ, अब वो हमारी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड है कि हमने किस तरह लेनी। अच्छा, अब ये देखें, इसकी जो लाइट है, अगर उसे दिन ही दिन में यूज किया जाए तो खर्चा कम है। देखिए ना, अगर हम इसे स्टोर करने में तो ज्यादा खर्चे है ना, ज्यादा पैसे लग जाएंगे, बैटरीज वगैरह लगानी पड़ती बैटरीज है, वगैरह या और बहुत सारी चीजें ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं। अब दिन ही दिन में, जैसे आप इधर आपके पास है ना, हमारे छोटी पास सी भी है। प्लेट जो आपको स्कूल से वो गिफ्ट मिली थी वहाँ, हाँ या आप ये बात कर दूं आप कि वो बात ही नहीं कर रहे हमारे यार। शहजाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वो हमारे शहजाद भाई को स्कूल में जब 2012 की बात है, 2013 की बात है, 2013 की बात है, जब मैट्रिक में थे तो हमारे शहजाद भाई इन्होंने आला मार्क्स लिए थे, अच्छे वाले मार्क्स लिए थे, और इनको हुकूमत पंजाब की तरफ से सोलर जो प्लेट है और साथ में एक बैटरी और 2 बल्ब पढ़ने के लिए ये गिफ्ट किए गए थे कि ये 2 बल्ब हैं और ये एक बैटरी है और साथ में एक छोटी सी प्लेट। और यहाँ पे मैं एक जो कहते हैं कि जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो बात ये थी
कि जो जितनी नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। अच्छा, वो प्लेट्स जो थी वो चाइना से जो है ऑर्डर पे तैयार करवाई हुई थी, एक बात। और जाहिर सी बात है कि जब करप्शन करनी होती है तो हमारा हाथ जो है वो एक नहीं आगे होता हमारा, वो क्या कहते हैं, दो दो हाथ और सर भी जो है ना हम ऐसे ठूस लेते हैं वहां पे कि ये सर भी जो है ना, ये इसका भी हिस्सा भी दो, इसका हिस्सा भी दो। तो वो जैसे कई बार मोहल्ले में, जूतों की सूरत में वो हो। जैसे मोहल्ले में चीज बन रही हो ना हमारे यहाँ पे बच्चे, तो पता क्या होता है, ये मेरी बहन का हिस्सा, ये मेरे भाई का हिस्सा, ये मेरी दादी का हिस्सा, और बेशक दादी मरी गई हो उसका भी हिस्सा, ठीक है, बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी इसका भी जो है मुझे चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि वो उसमें ये हुआ था कि हाँ, सोलर प्लेट्स जो है वो गालिबन उस वक्त तो नया नया सिस्टम था चाइना में, ऑर्डर पे खासकर तैयार करवाई हुई थी। तो वो अब क्या कहते हैं कि तकरीबन अम्पेयर्स में 2.5 अम्पेयर जो है ना वो करंट है, क्योंकि जो पढ़े हुए हैं उनको तो पता ही है, और ये थोड़ी सी सोलर के बारे में इतना सा नॉलेज है। तो अम्पेयर्स में वो ना जो करंट है वो प्रोड्यूस करती थी, और जाहिर सी बल्ब चलाने के लिए, और जाहिर सी बात है 2.5 अम्पेयर का आजकल चार्जर आता है, बल्कि वो भी 5 अम्पेयर का समथिंग हो गया है। तो छोटी सी प्लेट थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त जब उसने बल्ब चलाया और हम ऐसे ऐसे देखते थे, तो ये चल जाते हैं। अच्छा, रात को फिर वो चल जाते थे जब सूरज नहीं होता था, बैटरी दी थी ना बैटरी दी साथ थी में। ना। तो मोहल्ले में क्या, गांव में, विलेज में तो क्या कहते हैं कि भैया के बंदे देखने आते थे कि यार क्या दे दिया गवर्नमेंट, यार क्या हो गया, यार क्या बात। और मजे की बात ये है, अच्छा ये वर्ड फिर मैं आ गया ना मजे की बात, तो भाई इसको जो है वो बुरा मत बनाइएगा, क्योंकि ये वाकई मजे की ये बात मजे की है। बात है। तो यहाँ पे वो ना जब इस तरह गाँव के आगे लोग देखे ना, तो यार ये सूरज भी चलता है यार। अब यहाँ पे हमारे जो नॉलेज है, अब इसका अंदाजा आप खुद लगा लें भाई। और हमने वो एक बल्ब भी हाँ, क्या शहजाद साहब ने क्या किया, शहजाद साहब ने क्या किया, हाँ, इस बात का तो ना वो क्या कहते हैं कि भगवान अल्लाह, आप जो भी कह लें कि अल्लाह गवाह है कि एक बल्ब जो है आपने घर में लगाया, साथ में पड़ोसी जो है ना उनको एक बल्ब दे दिया, कि यार इनके दिल में ये बात ना आए कि ये जो फ्री वाला सिस्टम है तो हमारे घर में क्यों नहीं है। तो ये नहीं, वो तब उन दिनों में ऐसे होता था ना, लोड शेडिंग ज्यादा होती बिल्कुल थी। ऐसे ही था। तो तो जिनको सप्लाई दे सकते थे एक अपने घर में लगा लिया, एक की तार जो है वो तो कुछ इस तरह एडजस्ट की कि एक बल्ब ना उनके घर की तरफ लगा ये दिया। ना मैं यहाँ थोड़ा सा मैं मेंशन करना चाहता हूँ अपने उन व्यूवर्स को जो बड़े बड़े बैड कमेंट हमें करते हैं। ये दोबारा से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये जो हम यहाँ अब कह रहे हैं, इस लाइन को मिस ना करिएगा, सारे सुनिएगा। वो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जो बैड कमेंट करते हैं, जो हमें कहते हैं कि ये पता नहीं क्या करते हैं, कैसे करके नौटंकी, हाँ इस तरह करके वो कहते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं। अच्छा भाई, हमारे अगर दिल इतने ही बुरे होते तो ये देखे तब जब 2012-13 की 2013 की बात हाँ, है। तो तब की बात है। ये लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती थी, ऑनेस्टली आपसे कह रहे हैं कि रात के वक्त जब खाना खाने का टाइम होता, सुबह जब उस लोगों ने उठना होता, तो तब ना मैंने तो अपने घर में ना एक बल्ब लगाया ही था। और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार हमारे घर में जब लाइट जल बंद रहा है, होती है बिल्कुल। तो पड़ोसी लाइट बंद होती है तो अंधेरा हो जाता है, फिर हम वो सोलर वाला एक बल्ब चलाते हैं। तो भाई ये साथ वाले जो हमसाए हैं ये क्या सोचेंगे, इनके दिल में ख्याल आएगा कि भाई हमारा घर हमारे पास भी कुछ इस तरह का होता है वसाइल या जो भी समथिंग। दिल में ख्याल आया, सबको समझाने के बाद या सबसे परमिशन लेने के बाद एक बल्ब मैंने वो अपने हमसाए के घर में लटका दिया, उधर लगा दिया कि भाई आपका है, जब भी लाइट जाएगी बटन भी उधर ही दे दिया कि आपने इधर से ऑन कर लेना है और इधर से ऑफ कर लेना है। तो ये होती बात। अच्छा, साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गिफ्ट, वो इनाम गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ही नहीं मिला, जमी भाई को भी मिला था। वो किस सूरत में मैं आपको बताता हूँ, बल्कि इनकी बदौलत मुझे भी बड़ा वो मिला कि ये इन्होंने एक कंपटीशन विन किया था गवर्नमेंट का, और जिसके एवज में, जिसके इनाम में इन्हें ना एक सवात का टूर मिला था सैर का।
तो ये सवाल टुवर्ड्स इनको ही नहीं, फिर इनको कहा गया। अच्छा यार वो बातें है ना ये यार बड़ी लंबी हो जाएंगी। वो ऐसा होता था ना कि अगर क्योंकि हमारी जो जोड़ी है ना वो क्या कहते हैं, वो बचपन से यही थी कि वो प्रेप वाली कच्ची पक्की वाली। तो इनको उन्होंने कहा जी आप एक फर्द को साथ भी ले जा सकते हैं। तो फिर इन्होंने मुझे कहा फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे जो माइंड में जो दोस्त वो क्या कहते हैं, वो जो बचपन के होते हैं वो ऐसे तो नहीं थोड़े छोड़े जाते हैं, उनको भी साथ तो में। ये भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इन्होंने भी बड़े इनाम हासिल किए हैं। ये मुझे खैर अपना जी कहते वक्त रहे। गुजर गया तो इस तरह का। और खास करके आजकल जो मैं सोच रहा हूँ ना, जितना महंगा हुआ पड़ा है ये बिजली का जो सीन आजकल अभी हालिया दौर में, तो इस बारे में हम काफ़ी जो है ना इस पे सर्च आउट कर रहे हैं कि। और यहाँ पे एक और मसला है कि हमें यहाँ से ना चाइना की मिलती हैं प्लेट्स, और मेरा जो माइंड है ना वो चाइनीज़ प्रोडक्ट पे थोड़ा मुतमन नहीं हो रहा अभी तक फ़िलहाल। और कनेडियन वगैरह भी आते हैं सोलर, मैं नहीं कहता, जर्मन और कनेडियन भी आते हैं, लेकिन उनकी प्राइस पता नहीं पीछे से इतना महंगा आते हैं या क्या सीन है। थोड़े मतलब थोड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और काफ़ी सारे जो है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं ना वो अपना मन चाहा। इधर ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो ये चलती है कि ज़्यादा पहचान नहीं होती आम बंदे से। जैसे हम ही हैं, हम तो खुद को कह लें कि 2013 से हम जान रहे हैं, या जमी भाई के घर में अभी भी 2 प्लेट्स हैं, और ये गर्मियों में उनसे पंखा भी चलाते हैं इस्तेमाल कर और लेते हैं, वगैरह थोड़ा ये बहुत सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें ना पूरी तरह इनके अम्पेयर्स का मसला रहता है हमें कि एग्जैक्ट इनसे कितना जो है वो ये खरीदते वक्त काफी मसला आ जाता है। समटाइम ऐसे होता है कि लिखा कुछ होता है और जो निकलता कुछ है। और कुछ है। एक बार लास्ट में ये बात ऐड कर दूं कि जो इंजीनियर हजरात जो हमारे माशाल्लाह जो इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, वो अम्पेयर मीटर लेके जाते हैं। अच्छा जी ये वो अब उनकी इतनी सेटलमेंट होती है। लास्ट टाइम वो MBBS जो डॉक्टर था उसने लगवाया था सोलर सेटअप, तो एसी चलाने के लिए वो लगा, और बार बार उसका एसी ट्रिप हो रहा था। अब वो कुछ और मैकेनिक लेके आया कि यार देखो क्या मसला है, इतने जो है खर्चा कर दिया है और ये फिर एसी जो है वो बार बार ट्रिप हो रहा है। वो चेक किया तो पता चला कि जी जितनी भी प्लेट्स और जितना भी इन्वर्टर वगैरह लेके आए हैं ये इतने प्राइस में, तो आप क्या कहते हैं कि इससे प्लेट्स जो हैं वो अच्छे वाले ले सकते थे, और कम अज़ कम इसमें से जो है 40 से 50 हज़ार रुपये जो है ना वो खुद खाए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है जब आप शॉप वाले को साथ सेटलमेंट करेंगे कि यार मुझे इस तरह का माल चाहिए मैं जब भी आऊँ, तो फिर ज़ाहिर सी बात ऐसे होता है। तो अपने पेट पे हाथ मारने की बजाय बंदा कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे और उसको वैसे बोल देना कि यार आप इतने एक्स्ट्रा दो तब मैं आपका साथ जाऊँगा या आपका काम करूँगा। तो ये बातें होती हैं। एक पहले बंदा ना वो क्या कहते हैं कि पहले मुका लो तो फिर बाकी गल्लां बाद च। हाँ जी तो ये जी बातों से बातें निकलती गई और एक लंबी चैन बन गई। ये हमने जो वीडियो हमने देखी, वीडियो देखकर हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, काफ़ी बातें हो चुकी हैं। और जो मास्टर काफी कुछ रहता भी है कुछ, लेकिन फिर कभी इस टॉपिक मास्टर माइंड इंडिया ये निकला कि अब जब दूसरे मुल्क में सूरज छुप जाएगा और इंडिया में सूरज निकलकर तपश और रोशनी दे रहा होगा, तो तब ये रोशनी खुद ही नहीं बल्कि उनको भी रोशन करने का सोच रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल रखने वालों का ख्याल रखें, क्योंकि ख्याल रखने से ही ख्याल रखा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।